जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली में वर्ण विचार की। वर्ण होता क्या है? वर्ण जाति होती है। कई बार प्रश्न कुंडली में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जो प्रश्न हम उसका उत्तर प्रश्न का बहुत आसानी से वर्ण विचार कर कर दे सकते हैं। जैसे वर्ण विचार विवाह के समय भी देखा जाता है, और यदि किसी जातक का कोई प्रश्न है तो उसकी जाति के हिसाब से भी हम उत्तर उसका दे सकते हैं। जैसे पहले तो हम ग्रहों के वर्ण जानेंगे, उनकी जाति क्या है। सूर्य क्षत्रिय जाति का है, चंद्र वैश्य जाति का है, मंगल क्षत्रिय जाति का है, बुध वैश्य जाति का है, और गुरु ब्राह्मण जाति का है, और शुक्र भी ब्राह्मण जाति का है। शनि को शूद्र जाति में माना गया है, राहु केतु को चंडाल माना गया है। पहले हमने इन ग्रहों की जाति को अलग अलग समझ लिया। अब मान लो किसी का प्रश्न है प्रशासन का, रक्षा का, बल का, प्रक्रम का, तो उसके बारे में हमें प्रश्न कुंडली में क्या देखना होगा? प्रश्न कुंडली में देखना होगा सूर्य को और मंगल को, क्योंकि ये दोनों क्षत्रिय ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं ये। तो आंतरिक बल चाहिए, आंतरिक सुरक्षा चाहिए या बाह्य सुरक्षा चाहिए जातक को, जहां वो कार्य करता है या उसका जो भी कार्य है या नौकरी करता है, तो उसको यदि ये चाहिए, बल चाहिए, रक्षा का, प्रबंध का, प्रशासन का, पराक्रम का, तब हम देखेंगे कि कुंडली में सूर्य और मंगल कितने बली हैं। जितने बली उतना उसका फल अच्छा आएगा उसको, क्योंकि ये क्षत्रिय में क्या प्रभाव होता है क्षत्रिय जाति में कि वो अग्नि तत्व की राशि होती है, करने मरने के लिए तैयार रहती है, रूल्स को फॉलो करती है, रूल्स को बनाती है। सूर्य जो है रूल्स को बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और मंगल उसका सेनापति है, वो उनको कंट्रोल करता है। तो हमें सीधा सीधा यहां से ही देख लेना चाहिए कि वर्ण विचार से यदि हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब दूसरा इसमें देखते हैं वैश्य का। वैश्य के क्या गुण होते हैं? वैश्य अर्थव्यवस्था को चलाता है, योगदान देता है, उसमें इंडस्ट्री में योगदान देता है, माइनिंग में योगदान देता है, मैन्युफैक्चरिंग में योगदान देता है, व्यापार में योगदान देता है, ट्रेडिंग में योगदान देता है, जिसको हम क्रय विक्रय कहते हैं, ट्रेडिंग। क्योंकि इसके अंदर भूतत्व है, इसके अंदर भूतत्व है। वैश्य के अंदर भूतत्व का मतलब उसमें पेशेंस है, उसको रिस्क लेने की आदत है कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो रिस्क लेता है और अपनी सेवा देता है, अपना योगदान देता है। यदि जातक का प्रश्न इस प्रकार का है कि इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग है, माइनिंग का है, ट्रेडिंग का है, तो हमें उस कुंडली के अंदर यह देखना है कि बुध की और चंद्र की क्या स्थिति है। जितना बली उतना फली, बल जितना उसका इसमें होगा उस हिसाब से उसको हम फल काउंट कर लेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। प्रश्न कुंडली क्या कहती है? एक चीज को फोकस करना, जो उसने पूछा है उसको निकाल के लाना कहीं से भी और उसको सही उत्तर देना सही समय पर। प्रश्न कुंडली का सीधा सीधा मतलब ये है। तो हम जब वर्ण विचार के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो इसका जवाब हमें देने में कोई देर नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं शूद्र की। शूद्र में क्या है? उसका विशेषता क्या है शूद्र की? शूद्र हमेशा तन, मन और वचन से सेवा करने के लिए तैयार होता है, बाध्य होता है। ये शूद्र की एक क्वालिटी है। क्षत्रिय इस क्वालिटी को नहीं निभा सकता, वैश्य इस क्वालिटी को नहीं निभा सकता। जिसको शूद्र निभाता है, तन, मन, वचन से सेवा कर वो कार्य करता है, और एक छोटे से वेतन पर वो डिपेंड होता है। वो कार्य करता है किसी बड़ी कंपनी में और उसको वेतन मिलता है छोटा, उसके हिस्से का जो उसने अपना सेवा दी उसका उसको वेतन मिलता है। तो सेवा कार्य क्या हो सकता है उसका? जैसे मान लो किसी का प्रश्न है कि मैं रेलवे में सेलेक्ट हो जाऊंगा, रेलवे में मेरी प्रमोशन हो जाएगी, या बस सड़क के कार्य में बस के कार्य में उसका कुछ रोल है, जहां बसें रोड के ऊपर बसें चलती हैं उसमें उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, या विमान में वह उसने विमान सेवा में उसने इंटरव्यू दिया हुआ है, वहां वो सिलेक्ट हो जाएगा एज ए एयर होस्टेस, एज ए पायलट, या होटल में उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, या बैंक में कर्मचारी है तो उसका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या बैंक में वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या देखेंगे? प्रश्न कुंडली में वायु तत्व को देखेंगे। वायु तत्व बलवान होगा तो वायु तत्व में कौन आया? यहाँ पर वायु तत्व में जो भी आएगा
वो उसकी मदद करेगा, वायु तत्व से उसको लाभ होगा और वो अपना रिजल्ट पालेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण क्या है? त्याग है, तपस्या है, ज्ञान है, परोपकार है, विद्वान है, खोजी है, प्रवचन देने वाला है, शिक्षक है और वैज्ञानिक है। यदि किसी का प्रश्न इनसे रिलेटेड है, त्याग से रिलेटेड है, तपस्या से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, परोपकार से रिलेटेड है, विद्वान की कोई उसको विद्वत्ता की कोई डिग्री मिलनी है या कोई उसको सम्मान मिलना है, उसका प्रश्न इसलिए है, या कोई किसी चीज की वो खोज कर रहा है, इसके बारे में उसका प्रश्न है, तो उसकी जो हमारी राशि है जल तत्व राशि 4, 8, 12 वो बली होनी चाहिए। इमोशंस उसमें ज्यादा होंगे, जितने इमोशंस होंगे उतना कार्य अच्छा करेगा। और जैसे कि मैंने शूद्र का बताया 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां बली होनी चाहिए जहां वो ग्रह बैठे हैं। जहां वो ग्रह बैठे हैं यदि वायु तत्व की राशि बली है तब भी उसको इससे लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रश्न कुंडली में वर्ण विचार का किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं। आज हमने बात की वर्ण विचार के बारे में। आने वाले वीडियो में बात करेंगे सत्व आदि गुण विचारों के बारे में, जिससे कि हम प्रश्न को पकड़ने में, उसका उत्तर जानने में आसानी से उसको बता सकें।